अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अपोजिशन जाती मफाद के खातिर मुल्क दुश्मनों की जबान बोल रही है। हुकूमती तर्जुमान कौमी बयानिए पर फ्रंट फुट पर आकर खेलें और हर महाज पर मुकाबला करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। कहा, सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मुल्क की मईशत के मुस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन है। आइंदा चंद दिन में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। PDM सेलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तेफाक। अदालती हुक्म के बावजूद विफाकी वज़रा का गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना प्री पोल धांधली करार। GB इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा। गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाने का फैसला। पास सारे आटा चीनी चोर बैठे हो, आवाम की जेबों पर डाके डालने वाले बैठे हो। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम क्या उसको वोट दे के अपना वोट जाया करेंगे? इमरान खान जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हसद और इंतकाम का भूत सवार है। आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। जिसके घर का खर्चा कोई और उठाता हो उसे अवाम की क्या फिक्र। चीनी और आटा चोर सेलेक्टेड वजीर आजम के आसपास बैठे हैं। मरियम नवाज का नगर खास और अलियाबाद में खिताब। कहा, यह हुकूमत इस साल के आखिर तक नहीं रहेगी। माओ बहनों की तज़हीक करने वाले वज़रा की जगह न गिलगित में है और न पाकिस्तान में। मुखालिफिन डर चुके हैं, एक पर एक अपने वजीर भेज रहे हैं। सुना है कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है, पैसा बांट रहा था। 15 नवंबर फैसला का दिन है, किसी को इजाजत नहीं देंगे अपना वोट की चोरी करने का। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, कोई वोट चोरी करके तो देखे। बिलावल भुट्टो का बसीन और नोमल में इज्तिमा से खिताब। बोले, अब जिसकी हुकूमत GB में होगी वो विफाक में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के अवाम हक मिल्कियत और हक हाकिमियत के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। धांधली का इल्जाम लगाकर मुखालफिन ने गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर मुराद सईद का स्कर्दू में जलसे से खिताब। जुल्फी बुखारी बोले, वजीर आजम इमरान खान ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में एक मजार के सिवा कुछ नहीं बनाया। मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC की अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज। सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी बंद करने का फैसला। 20 नवंबर से शादी की तकरीबात खुली जगह पर होंगी। तकरीब में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां जल्द और तवील करने पर गौर। हतमी फैसले के लिए 16 नवंबर को सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक शिद्दत। 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 1708 अफराद में वायरस की तस्दीक। 21 अफराद जाँ बहक। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 21,098 तक जा पहुंची। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। वजारत सेहत के इस्लामाबाद में मजीद 2 कॉलेज और 3 स्कूल बंद करने के अहकामात। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और 3 स्कूल्स के तलबा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची के जिला जुनूबी में 3 स्कूल, 2 रेस्टोरेंट और 1 बेकरी सील। अमरीकी सफारत खाने की अपने अकाउंट से एहसन इकबाल का बयान रीट्वीट होने पर माजरत। वजाहत दी कि हमारे ट्विटर अकाउंट तक बिला इजाजत रसाई हासिल की गई। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने वजाहत मुस्तरद कर दी। कहा, अमरीकी सफारत खाने का अकाउंट हैक नहीं हुआ था,
किसी रसाई रखने वाले ने इस्तेमाल किया था। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल करेंगे। मुख्तलिफ रेफरेंसेस, करप्शन शिकायत पर इंक्वायरीज की मंजूरी का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 26 नवंबर को मजीद गवाह तलब कर लिए। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब आज तक कोई करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सका। कमर में तकलीफ के बावजूद बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। शहबाज और हमजा पर फर्द जुर्म उनके करप्शन में मुलव्वस होने की दलील है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के वार बोले, 2008 के बाद शहबाज शरीफ की फैक्ट्रीज में नाजायज पैसा लगाया गया। उनसे हिसाब मांगो तो कहते हैं कमर में दर्द है, कुर्सी नहीं मिल रही। आटा और चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती? शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगाना जरूरी है ताकि महंगाई की बात ना हो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा, शहबाज शरीफ पर पंजाब और आवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी का IG सिंध वाकई की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। LNG केस में अदालत पेशी के मौके पर बोले, एक वजीर आजम अदालत में खड़ा हो सकता है तो कोई और क्यों नहीं? जज्बात में IG इख्वा हो सकता है तो फिर अवाम की खातिर इख्तियारात से भी तजावुज हो सकता है। IG सिंध के मामले पर आर्मी चीफ का एक्शन खुशाइंद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुछ लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की। सिंध हुकूमत जल्द अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी और इदारों को आपस में लड़ाने वालों को बेनकाब किया जाएगा। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का इख्तलाफ PDM के निफाक का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अब अपोजिशन को दूसरे के बाद एक तीसरे मीसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की न कोई समत हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालफत पर JUI ने पार्टी तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद को ओहदे से फारिग कर दिया। असलम गौरी शोबा इत्तलात के इंचार्ज मुकर्रर। आइंदा के लाहेअमल के लिए JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 14 और 15 दिसंबर को लाहौर में तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के हवाले से फैसला न हो सका। सिंध के एतराज़ात के बायस ओगरा ऑर्डिनेंस और नेपरा में तरामीम मौखर। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट लाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की मुलाकातें। दोस्ताना ताल्लुक़ात, सरहदी और दिफाई उमूर के अलावा ख़ित्ते में अमन व सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नए चीनी सफ़ीर की मुलाकात। CPEC और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर बातचीत। बिजली सारिफीन पर मजीद 82 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। तकसीम कार कंपनीज की नेपरा से बिजली महंगी करने की दरखास्त। नेपरा कंपनीज की दरखास्त पर 24 नवंबर को समाअत करेगा। गुज़श्ता माली साल अप्रैल से जून तक की एडजस्टमेंट देने की इस्तदा।